हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में पूछे गए रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी कि दोस्तों आज के दिन जो भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो कृपया करके जरूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली इसी समय इस चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास, श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचाने। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इस श्रृंखला में कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 92 दिया है, उसके बाद 85, उसके बाद 114 और उसके बाद 107 और उसके बाद 136 और उसके बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यह श्रृंखला हमारी एक बार बढ़ रही है, उसके बाद घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लगाएंगे अल्टरनेट का नियम। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इस 92 में कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर 114 प्राप्त हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम 114 में अगर 92 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 22। तो यहाँ पर हम 92 में जोड़ेंगे 22। तो यहाँ पर 92 में अगर 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 114। उसके बाद इस 114 में अगर हम फिर 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 136। तो यहाँ पर हमारे पास दिया है 136। तो यहाँ पर दोस्तों अब इसका नियम लगाएंगे आगे, लेकिन हमें आगे पता करना नहीं है। तो यहाँ पर अब दोस्तों हम दूसरे वाले को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 85। अब दोस्तों यहाँ पर हम 85 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 107 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 85 में अगर 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 107। उसी प्रकार से 107 में अगर हम फिर 22 जोड़ेंगे तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम 107 में अगर 22 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 7 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर 0 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2 और 1 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 1। यानी कि दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 129। यानी कि 129 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए। तो ए होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है हमारे पास, पहले जोड़े के तर्क को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प को चुनें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ही तर्क हो। तो देखिए दोस्तों यह हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इस 21,362 यानी कि 21,362 में ऐसा क्या नियम लगाएंगे कि यहाँ पर 77 प्राप्त हो जाए। और वही सेम नियम दोस्तों हम इस 41,238 में लगाएंगे कि यहाँ पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो आपको यहाँ पर अगर इन सभी अंकों को आपस में जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा। यहाँ पर दोस्तों हम 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 3 और 3 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6 और 6 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14। यानी कि दोस्तों इन सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 14 और यहाँ पर दोस्तों हम 77 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 7 14। यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी 14 और यहाँ पर भी 14। इसी प्रकार से अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे यहाँ पर दिया है 4 1 2 3 8। तो यहाँ पर हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7 और 7 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10 और 10 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 18। यानी कि इन सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 18। अब दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भी हमें 18 प्राप्त करना है। तो देखिए आप यहाँ पर अब ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिए हमारे पास
66। अब इस 66 को दोस्तों अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो 6 6 12 यहाँ पर होगा 12। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया 9 9 यानी कि 99 और 9 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 18। उसके बाद यहाँ पर फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 88 और 88 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 16 और यहाँ पर 55 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी अगर हम 99 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 18। तो यही 99 होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा करेक्ट उत्तर। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 99 यानी कि 99। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, संख्याओं के उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय के समान हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास प्रश्न में एक समुच्चय दिया है और यहाँ पर इसी आधार पर देखना है कि यह जो यहाँ पर इस समुच्चय में जो नियम लागू हुआ है वह हमारे किस ऑप्शन में लागू होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है 7, 16, 34। तो यहाँ पर दोस्तों हम अगर 7 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 16 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 7 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 16। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम 16 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 34 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 16 में 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 34। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम 9 जोड़ेंगे, उसके बाद उसका दुगुना 18 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम अब सभी ऑप्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे किस ऑप्शन में 9 और 18 जोड़ा गया है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर पहले ऑप्शन दिए है 29, 57, 96। तो यहाँ पर दोस्तों हम 29 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 57 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 29 में अगर हम कैसे चेक करेंगे कि कितना जोड़ें कि 57 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 57 में 29 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम 57 माइनस करेंगे 29 को कितना आएगा। यहाँ पर दोस्तों 7 में 9 नहीं घटेगा तो यहाँ पर हमें लेंगे उधार। तो यहाँ पर होगा हमारे पास 17। अब 17 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। 17 में 9 घटाएंगे दोस्तों यहाँ पर आएगा 8, क्योंकि 9 8 17। अब उसके बाद यहाँ पर बचेगा 4 में 2 घटाएंगे तो 2, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आएगा 28। तो यहाँ से दोस्तों हमारा यह ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि यह ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा चेक करेंगे तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया हमारे पास 10, 19, 28। तो यहाँ पर दोस्तों हम 10 में अगर 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 19। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक नियम हमारा फॉलो किया। लेकिन दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पर अगर 19 में 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 28 नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो ऑप्शन सी को। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास 49, 58, 76। अब यहाँ पर दोस्तों हम 49 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 58 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 49 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 58। उसके बाद 58 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 76। यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी होगा हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि यही इस नियम को फॉलो करेगा तो यही होगा राइट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, मयंक का घर दक्षिण की ओर है, वह अपने घर के पिछले गेट से निकलता है और 18 मीटर चलता है। तो देखिए दोस्तों मयंक का घर जो है वह दक्षिण की ओर है, लेकिन वह अपने घर के पिछले गेट से यानी कि वह निकलता है उत्तर की दिशा में। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा ऊपर। तो यह निकलेगा उत्तर की दिशा में 18 मीटर। उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है फिर वह दाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलता है। तो इसका दायां होगा पूरब में और यह चलेगा 28 मीटर। तो यहाँ पर हो गया 28। उसके बाद फिर आगे यहाँ पर दिया है फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। अब इसका दायां होगा नीचे यानी कि दक्षिण में और यह चलेगा 35 मीटर। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। तो इसका बायां होगा अब फिर यहाँ पर इस साइड में यानी कि पूरब में। तो यहाँ पर चले गया 12 मीटर। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो आगे दिए है फिर वह बाएं मुड़ता है
और 17 मीटर चलता है, इसका बायां होगा ऊपर और यह चलेगा 17 मीटर। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अंत में हमसे पूछा है कि वह मूल स्थान से किस दिशा में और कितने मीटर दूर है। तो यहाँ पर इसका होगा यह मूल स्थान यानी कि मूल बिंदु। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर होगा यह इसका अंतिम बिंदु यानी कि अंतिम स्थान। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यह चलेगा पूरब में। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी में ही सिर्फ पूरब दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर यानी कि 40 मीटर पूर्व में, क्योंकि दोस्तों ऊपर 28 मीटर और नीचे 12 मीटर, तो टोटल करेंगे तो 12 और 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 40 मीटर। तो यही ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि an बराबर 14 और CAT यानी कि कैट बराबर 60 तो BEG बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर an का प्लेस वैल्यू कितना होगा। an का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो a का होगा 1 और n का होगा 14। यहाँ पर दोस्तों a का होगा 1 और n का होगा 14। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 14, जो कि यहाँ पर आगे हमारे पास 14 दिया है। इसी प्रकार से CAT का लिखेंगे तो यहाँ पर C का होगा 3 और यहाँ पर A का होगा 1 और T का होगा 20। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 होगा और 3 का गुणा 20 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20 तिहाई 60, यानी कि यहाँ पर आगे हमारे पास 60 दिया है। इसी प्रकार से BEG का करेंगे तो यहाँ पर B का होगा 2 और यहाँ पर E का होगा 5 और G का होगा 7। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम 2 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 10 और 10 का गुणा 7 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 70, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर होगा 70, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया, बी होगा करेक्ट उत्तर, यानी कि ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक पासे के फलकों पर 6 अलग अलग प्रतीक आइदरेट हैज डॉलर परसेंटेज एंड और स्टार है, कौन सा प्रतीक परसेंटेज के विपरीत है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि परसेंटेज के विपरीत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले 2 पासे को पकड़ेंगे तो यहाँ पर हम पहले पासे और दूसरे पासे को उठा लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इन दोनों पासे को पकड़ेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले यह देखेंगे कि इसमें कम से कम एक सतह कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 सतह कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है आइदरेट और यहाँ पर भी है आइदरेट। उसके बाद यहाँ पर है डॉलर और यहाँ पर भी है डॉलर। अब इसके बाद दोस्तों जो बचेगा, यानी कि यहाँ पर अगर 2 सतह कॉमन है तो एक ही सतह बचेगी, तो यही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हैज के विपरीत होगा परसेंटेज और परसेंटेज के विपरीत होगा हैज। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा हैज, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिए, तो ये चौथा होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया है हमारे पास, कथन और निष्कर्ष का। तो यहाँ पर दोस्तों पहला कथन देखेंगे तो यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास, कुछ नीले लाल हैं। यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास कुछ नीले लाल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे कुछ नीले को बनाएंगे हम यन से, और कुछ नीले लाल हैं तो लाल को बनाएंगे हम यल से। उसके बाद दोस्तों आगे फिर यहाँ पर दिए हमारे पास कुछ हरे लाल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ हरे लाल हैं, तो यहाँ पर लाल यहाँ पर है तो यहाँ पर होगा हरा, हरा को बनाएंगे हम यच से। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमारे कथन के अनुसार हमारा वेन आरेख बन गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे निष्कर्ष को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास, कोई भी नीला हरा नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर नीला हमारा ऊपर है, हरा नीचे है। लेकिन दोस्तों आप इस तरीके से भी एक फिगर बना सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन ए हमारा, यानी कि निष्कर्ष हमारा ए होगा गलत। अब यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष दिया हमारे पास, कोई भी लाल हरा नहीं है। यहाँ पर दूसरा है
कोई भी लाल हरा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर लाल हमारा बीच में है और हरा नीचे है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ लाल हरे हैं। तो यहाँ से हमारा यानी कि निष्कर्ष दूसरा भी गलत हो गया। तो यहाँ से दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो यही होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, बी और सी क्रमशः पति और पत्नी हैं। यम के और सी का पिता है। यम जो है के और सी का पिता है। बी यम से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यह हमारा रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न है। आप इसका उत्तर दोस्तों हमें कमेंट में बताइएगा, यानी कि इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा कि इसका राइट उत्तर क्या होगा। क्योंकि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है या फिर आप समझ रहे हैं कि नहीं, हमें कैसा पता चलेगा। अगर आप हमें कमेंट बताएंगे तो हमें यह लगेगा कि आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाने वाले आरेख को पहचाने। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है भोजन कौमा दही कौमा चम्मच। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप बनाएंगे भोजन का बिन आरेख। तो यहाँ पर हो गया हमारा भोजन का बिन आरेख। उसके बाद भोजन के आगे दिए यहाँ पर दही। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर दही का संबंध भोजन के साथ किस प्रकार से है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी दही होंगे वह सभी भोजन के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों भोजन के अंदर बनेगा हमारा दही। तो यहाँ पर दोस्तों हम भोजन को बना लेते हैं और बड़ा। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारा भोजन और इसके अंदर होगा दही। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है चम्मच। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चम्मच का ना तो दही संबंध है ना ही भोजन से। आप इस प्रकार से यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पर चम्मच से दही खाते हैं या फिर चम्मच से भोजन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चम्मच का दही और भोजन से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम अलग से बनाएंगे चम्मच को। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके का व्यन आरेख बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इस प्रकार दिया है। तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे मध्य में यानी कि बीच में आपको इस तरीके का एक आकृति दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप गिनेंगे तो आप इस तरीके के आकृति में त्रिभुजों को गिनने का नियम क्या है, त्रिभुजों को गिनने का नियम क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक त्रिभुज 2 3 4 5 और 6, यानी कि दोस्तों यहाँ पर टोटल 6 त्रिभुज नहीं है। अब इसी 6 का हम करेंगे 2 गुना। तो 6 का दुगुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 का दुगुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 12, यानी कि इस बीच वाले में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 12। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 त्रिभुज यहाँ पर बनेगा और 3 त्रिभुज यहाँ पर और 3 त्रिभुज यहाँ पर और 3 त्रिभुज यहाँ पर। अब उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा और एक त्रिभुज नीचे यहाँ पर, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो गया और इसी प्रकार से 2 त्रिभुज इस साइड भी प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों अब इसे हम गिनेंगे तो टोटल कितना आएगा, यहाँ पर इसे गिनेंगे तो टोटल होगा हमारा 3 3 6 3 त्रिक 9 3 चौक 12 और 12 12 24 और 24 2 26 और 26 2 28, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 28, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी। इसी होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया करके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो या फिर समझ में आ रहा है तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी ही वीडियो आपको डेली अपलोड करता रहता हूँ। आज सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।